हेलो एवरीवन। तो हम लोग 2021 प्रीलिम्स का पेपर सॉल्व कर रहे थे और अभी तक हमने 1 to 70 क्वेश्चन देखे हैं और उसकी अलग अलग वीडियोस हैं। इन एवरी वीडियो आई हैव सॉल्व 10 क्वेश्चंस, सो देयर आर अराउंड 7 वीडियोस। अगर आपने नहीं देखी है तो यू शुड गो एंड वॉच दोज वीडियोस फर्स्ट सो दैट यू अंडरस्टैंड दिस पेपर अच्छे से एंड एक फ्लो बना रहेगा आपका थ्रू आउट दिस वीडियो। तो आप जाके वो वीडियोस को देख लो पहले और फिर आप ये वीडियो को देख सकते हो। एंड इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 71 से 80 तक देखने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं। सबसे पहले, वाटर कैन डिजॉल्व मोर सब्सटेंसेस देन एनी अदर लिक्विड बिकॉज। तो वाटर के बारे में पूछा है। अब देखो ऐसी चीज़ें हैं ना, ये किसी भी ऐसे एकदम किसी बुक में आपको डायरेक्टली नहीं मिलेगी, कन्वेंशनल सोर्स में नहीं मिलेगी जो हम यूजुअली यूपीएससी के लिए पढ़ते हैं। बट ये सारी चीज़ें जो हैं उनको थोड़ा कॉमन सेंस से कर सकते हो या फिर थोड़ा जो आपने स्कूल की नॉलेज, कॉलेज की नॉलेज, उन सब चीज़ों से सॉल्व कर सकते हो। तो कभी भी यूपीएससी प्रीलिम्स में अपना दिमाग एकदम ओपन रखो। ऐसा मत सोचो कि ये जो पढ़ा है उसी में से आना चाहिए, उसी में से कहीं से आया होगा। ज़रूरी नहीं है, कहीं से भी आ सकता है और उनको आप सॉल्व भी कर सकते हो कई तरीक़ों से। बस आपका दिमाग थोड़ा ओपन रखना चाहिए उस टाइम पे। तो ये वाला जो है क्वेश्चन है वाटर के बारे में पूछा है, तो इसका सीधा सा आंसर है इट इज़ डाइपोलर इन नेचर, इसीलिए ये बहुत सारे सब्सटेंसेस को डिसॉल्व कर पाता है। ठीक है, तो ये बहुत ही फैक्चुअल है। आप इसमें ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते, एलिमिनेशन ज़्यादा कुछ लगा नहीं सकते, बट ये इसका करेक्ट आंसर है। नाउ विथ रेफरेंस टू स्ट्रीट लाइटिंग, हाउ डू सोडियम लैम्प्स डिफर फ्रॉम एलईडी लैम्प्स। तो सोडियम लैम्प्स और एलईडी लैम्प्स के बारे में पूछा है। तो ऑप्शंस दिए हैं, कुछ देखते हैं। सोडियम लैम्प्स प्रोड्यूस लाइट इन 360 डिग्री बट इट इज़ नॉट सो इन केस ऑफ एलईडी लैम्प्स। तो सोडियम लैम्प्स 360 डिग्री में लाइट प्रोड्यूस करते हैं लेकिन एलईडी लैम्प्स नहीं करते वैसा। तो ये करेक्ट ऑप्शन है। आपको अगर सोडियम और लैम्प्स और एलईडी के बारे में पता है थोड़ा भी, तो ये आपको पता रहेगा कि ये सोडियम लैम्प्स 360 डिग्री में करते हैं और बट एलईडीज़ का मोस्टली यही होता है कि वो एक ही डायरेक्शन में करते हैं ज़्यादातर, या 180 डिग्री। ठीक है, तो एज स्ट्रीट लाइट सोडियम लैम्प्स हैव लॉन्गर लाइफ स्पैन देन एलईडी। तो ये ऑप्शन गलत है क्योंकि एलईडी की लाइफ स्पैन ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू सोडियम लैम्प्स। ठीक है, नाउ नेक्स्ट देखते हैं। द स्पेक्ट्रम ऑफ विजिबल लाइट फ्रॉम सोडियम लैम्प इज ऑलमोस्ट मोनोक्रोमेटिक while LED lamps offer significant color advantages in street lighting। तो ये ऑप्शन करेक्ट है। क्यों करेक्ट है? क्योंकि जो सोडियम लैम्प्स है वो मोनोक्रोमेटिक होते हैं। आपने देखे होंगे कि ऑरेंज जैसी, येलोइश ऑरेंज जैसी वो लाइट रहती है, लेकिन एलईडी लैम्प्स के बहुत सारे कलर्स आते हैं, एलईडी के बहुत कलर्स आते हैं। जैसे जो हम दिवाली के डेकोरेशन के लिए यूज़ करते हैं, दोज आर मोस्टली एलईडीज़। तो इसीलिए ये ऑप्शन करेक्ट है। तो आपका आंसर हो जाएगा 1 and 3, दैट इज़ ऑप्शन सी। नाउ नेक्स्ट देखते हैं। द टर्म ACE2 इज टॉक्ड अबाउट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ। तो ये पूरा ही करंट अफेयर्स से रिलेटेड है क्योंकि ये 2020 में बहुत ज़्यादा करंट अफेयर्स में था, मोस्टली रिलेटेड टू वायरस, स्प्रेड ऑफ वायरल डिसीज़, और ये हर एक कोचिंग इंस्टीट्यूट ने कवर किया था। तो इसका आंसर है सीधा सा स्प्रेड ऑफ वायरल डिसीज़। नेक्स्ट पे जाते हैं। बिस्फेनॉल ए, BPA इज़ अ कॉज ऑफ कंसर्न। ठीक है, इज़ अ स्ट्रक्चरल की कंपोनेंट इन द मैन्युफैक्चर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग काइंड ऑफ प्लास्टिक। तो ये बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक है क्योंकि काइंड ऑफ प्लास्टिक पूछा है। अगर ऐसे ही पूछा होता, बस कुछ और ऑप्शंस होते, तो एटलीस्ट आप गेस कर पाते कि हाँ प्लास्टिक में होता है BPA, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये न्यूज़ में रहता है, ये सारी चीज़ें न्यूज़ में रहती हैं। लेकिन यहाँ पे अब इनने बहुत स्पेसिफिक कर दिया है क्योंकि बोला कौन सा काइंड ऑफ प्लास्टिक। तो यहाँ पे अगर आपको आता है तो इसको करना चाहिए, नहीं तो इस क्वेश्चंस को नहीं, ऐसे क्वेश्चंस को नहीं करना चाहिए क्योंकि यहाँ पे रॉन्ग होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है। तो इसका आंसर है पॉलीकार्बोनेट, ये वाला ऑप्शन बी। और नेक्स्ट पे चलते हैं। ट्राइक्लोसिन के बारे में पूछा है उनने। तो ट्राइक्लोसिन इज़ कंसिडर हार्मफुल व्हेन एक्सपोज टू हाई लेवल्स फॉर अ लॉन्ग टाइम, इज़ मोस्ट लाइकली प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये भी बहुत ज़्यादा फैक्चुअल है, इसमें कुछ गेस वर्क नहीं लगा पाओगे आप। इसका सीधा सा आंसर है डी, टॉयलेटरीज में प्रेजेंट रहता है वो। नाउ 76 पे जाते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ रीज़न वाई एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंसेज आर मेजर्ड इन लाइट ईयर्स। तो ये देखो कैसा क्वेश्चन है, ये कोई तो पढ़ता नहीं है, बट इसको आप अगर कॉमन सेंस से आराम से सॉल्व कर सकते हो।
तो एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंसेस को हम लाइट ईयर्स में क्यों मेजर करते हैं? क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट इज़ ऑलवेज सेम। कितनी होती है? 3.6 इंटू 10⁸ होती है शायद, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। अगर मैं रॉन्ग हूँ तो आप प्लीज़ कमेंट्स में बता देना सही स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है। नेक्स्ट पे जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 77। तो ये देखो, ये एकदम ही बेसिक सा क्वेश्चन है, लक्ष्मीकांत से आराम से कर सकते हो। वी अडॉप्टेड पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी बेस्ड ऑन द ब्रिटिश मॉडल, बट हाउ डज आर मॉडल डिफर फ्रॉम दैट मॉडल? तो हमने जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी अडॉप्ट करी है वो ब्रिटिश मॉडल से करी है, लेकिन हमारा मॉडल ब्रिटिश मॉडल से डिफरेंट कैसे है ये आपको बताना है। तो नाउ ये देखो ऑप्शंस। एज रिगार्ड्स लेजिस्लेशन, द ब्रिटिश पार्लियामेंट इज सुप्रीम और सॉवरेन, बट इन इंडिया द पावर ऑफ पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट इज लिमिटेड। ये ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि वहाँ पे पार्लियामेंट, ब्रिटेन में पार्लियामेंट की सॉवरेनिटी है, लेकिन यहाँ पे इंडिया में पार्लियामेंट की पावर टू लेजिस्लेट इज़ लिमिटेड बाय आर्टिकल 368। आर्टिकल 368 के बारे में अगर आपको पता होगा तो ये स्टेटमेंट आप आराम से कर पाओगे, कि आपको पता चल जाएगा आराम से कि ये स्टेटमेंट करेक्ट है। नेक्स्ट पे जाते हैं। इन इंडिया मैटर्स रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ अमेंडमेंट ऑफ एन एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट आर रेफर टू द कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बाय सुप्रीम कोर्ट। तो ये ऑप्शन भी करेक्ट है। कोई भी अमेंडमेंट है या फिर कोई भी एक्ट है, अगर हमें लगता है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करता है तो वो उसको कौन देखता है? उसको सुप्रीम कोर्ट का कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच देखता है। ठीक है, तो ये दोनों ऑप्शंस करेक्ट है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नाउ नेक्स्ट पे जाते हैं 78 पे। तो देखो, अब ये जो क्वेश्चन है इसमें ना कुछ भी गैस वर्क नहीं चलेगा, बहुत ज़्यादा फैक्चुअल है और ये बहुत अजीब सा क्वेश्चन है। मुझे नहीं लगता किसी ने उस साल सॉल्व करा होगा इसको, जिसको एकदम आता होगा तो ठीक है, वरना ये सारी चीज़ें किसी भी बुक में मेंशन नहीं रहती। जो कन्वेंशनल सोर्स है उनमें तो मेंशन नहीं होती है। अगर इधर उधर से कभी किसी ने कुछ पढ़ा है तो ठीक है, तो इस क्वेश्चन को, ऐसे क्वेश्चंस को छोड़ना ही ठीक रहता है। तो अभी मैं आपको इसका आंसर बता देती हूँ। इसका आंसर है ऑप्शन बी, और इसमें कुछ गेस वर्क लगेगा नहीं, तो इसलिए हम इसे ज़्यादा देखेंगे नहीं। नेक्स्ट पे जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 79th वाला, राइट टू प्राइवेसी। तो राइट टू प्राइवेसी इज़ प्रोटेक्टेड अंडर विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? तो इसका आंसर सीधा सा है आर्टिकल 21 के अंदर प्रोटेक्टेड है। अभी जो 80th वाला है, 80 क्वेश्चन जो है, इसको यूपीएससी ने ड्रॉप कर दिया था, क्योंकि उनने आंसर की में इसका कोई आंसर ही नहीं दिया, उसको ड्रॉप कर दिया उनने, तो इसको देखने का भी कोई मतलब नहीं है। तो आज की वीडियो में हम इतना ही देखते हैं। अगर आपको कुछ भी किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोई और अच्छा तरीका पता है, या फिर कुछ आपको किसी क्वेश्चन के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन देनी है जो मैंने मिस कर दी है, तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।